नमस्कार, स्वागत है आपका। क्या शिवराज सरकार पूरे कर पाएगी 5 साल? क्या कांग्रेस दिखा पाएगी कोई कमाल? क्या बीजेपी में कायम रहेगा श्रीमंत का ताव? पार लग पाएगी बगावत की नाव? यह सिर्फ उपचुनाव नहीं, रोमांचक खेल है। अपनों से परायों और परायों से अपनों का मेल है। चुनाव की तारीखों का बाकी है ऐलान। सोशल मीडिया पर शुरू हो चुका है घमासान। हर दिन दिखा रहे हैं आपको एक एक सीट का हाल। बदलते मुद्दों के बीच कहीं कुछ छिप ना जाए सवाल। हाथ बांधकर, दिमाग खोलकर बैठ जाइए बस। शुरू हो रहा है 24 की चकल्लस। सांवेर, सिलावट, सिंधिया, शिवराज, कतार में ये नाम यूं ही नहीं बोले गए। असल में सांवेर जीतने ये सारे नाम कतार में आ गए हैं। एक सीट जो सिंधिया से लेकर शिवराज तक बन गई है, साख का सवाल। सिंधिया और शिवराज की साख जुड़ी है इस सीट से, तो सिलावट की पूरी सियासत। इधर कांग्रेस में भी राह इतनी आसान नहीं है। प्रेमचंद गुड्डू सांवेर की आस लिए कांग्रेस में आए, इधर आए और उधर विरोध भी शुरू हो गया। एमपी में 24 सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए मचे घमासान में इंदौर की सांवेर विधानसभा सीट भी शामिल है। उपचुनाव का ऐलान होने से पहले ही सांवेर विधानसभा में जोर आजमाइश शुरू हो चुकी है। प्रदेश में हुए सियासी उलटफेर के बाद यह विधानसभा कई दिग्गजों की नाक का सवाल बन गई है। दो 2018 विधानसभा चुनाव में सांवेर से तुलसी सिलावट कांग्रेस के सिंबल पर जीतकर विधानसभा पहुंचे। कमलनाथ कैबिनेट में मंत्री भी बनाए गए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए उनकी आस्था ऐसी कि विधायकी और मंत्री पद सब त्याग दिया। अब तुलसी सिलावट शिवराज कैबिनेट में मंत्री हैं, सो अब मंत्री बने रहने के लिए विधानसभा पहुंचना भी जरूरी है। लेकिन सिलावट की राह में रोड़े अपने और कांग्रेस दोनों ने बिछाने शुरू कर दिए हैं। बीजेपी छोड़ कांग्रेस में वापस आए और क्षेत्र में दबदबा रखने वाले कांग्रेस के पुराने नेता प्रेमचंद गुड्डू के नाम पर कांग्रेस में मंथन जारी है। गुड्डू भी सिंधिया और सिलावट को हराने का दम भर रहे हैं। यही कहूंगा कि इनको सबक सिखाने के लिए सांवेर की जनता, जो कि हमारा कार्य क्षेत्र है, पहले एमएलए रहा हूं मैं, वहां से जनता सबक सिखाएगी और निश्चित तौर से तुलसी सिलावट को यहाँ पे चुनाव हराएंगे और तुलसी सिलावट की हार यानी ज्योतिराव सिंधिया की हार मानी जाएगी। तो ये सबक देंगे हम लोग। हालांकि प्रेमचंद गुड्डू के लिए भी राह इतनी आसान नहीं। अभी तो गुड्डू को कांग्रेस में एंट्री लिए गिनती के दिन हुए हैं, लेकिन उनका विरोध भी शुरू हो गया। अरुण यादव की अगुवाई में वाल्मीकि समाज के 50 से ज्यादा नेताओं ने प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मुलाकात की। सांवेर में 18,000 वाल्मीकि समाज के लोग हैं, यानी वोटर की अच्छी खासी तादाद। उधर तुलसी सिलावट के नाम का ऐलान भले ना हुआ हो, लेकिन सांवेर से उनका नाम फाइनल माना जा रहा है। उसी लिहाज से कांग्रेस न केवल खुद तैयारियों में जुटी है, बल्कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट पर जुबानी हमले भी तेज कर दिए हैं। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और पीसीसी चीफ कमलनाथ उपचुनाव के लिए खुद रणनीति बना रहे हैं। कहा जा रहा है यहां कांग्रेस बीजेपी में तोड़फोड़ की जुगत में है। खबर यह भी है कि कांग्रेस की नजर सांवेर से बीजेपी युवा मोर्चा के एक पूर्व नेता पर है। यहां तक कि कांग्रेस ने उन्हें बड़ा ऑफर तक दे दिया है। ऐसे में सिलावट के माथे पर सिलवटें अभी से नजर आने लगी हैं। हालांकि सिलावट किसके सिपाही हैं, ये आप भी जानते हैं। मैं 2007 में भी लड़ा था, उस समय भी जीता था आपका उपचुनाव। ये चुनाव मेरा नहीं है, ये मध्य प्रदेश के विकास का, मध्य प्रदेश की प्रगति का, मध्य प्रदेश की उन्नति का, ये सांवेर के किसानों का, युवाओं का, सांवेर के विकास का, सांवेर की प्रगति का और दलितों का, किसानों का, आदिवासियों का ये चुनाव वो लोग लड़ेंगे। मैं उनके आशा, क्योंकि मेरे रगों में जो खून बह रहा है वो सांवेर के विकास के लिए, सांवेर की प्रगति के लिए, सांवेर की उन्नति के लिए समर्पित है। इधर कांग्रेस में भी गुटबाजी चरम पर है।
एक धड़ा प्रेमचंद गुड्डू को सांवेर में उतारने के पक्ष में है, जबकि दूसरा खेमा गुड्डू के खिलाफ चक्रव्यूह रच रहा है। हालांकि गुड्डू की कांग्रेस में वापसी के बाद 2013 में कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर तराना से चुनाव हारे राजेंद्र मालवीय की टिकट की आशाएं टूट गई हैं। यानी भितरघात से यहां भी इनकार नहीं किया जा सकता। उधर घमासान बीजेपी में भी कम नहीं। सिलावट के बीजेपी में आने से कईयों की आस टूटी है। बीजेपी अनुसूचित जाति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सूरज कैनो भी पिछले चुनाव से आस लगाए बैठे थे। अब सामने आवाज भले ही बुलंद ना हो, लेकिन असंतोष अगर पनपा तो खामियाजा बीजेपी भुगतेगी। लेकिन कैलाश विजयवर्गीय को सीटें जीतने का भरोसा है, तो शंकर लालवानी की नजर से देखें, उनके लिए ये सियासत नहीं सेवा कार्य है। जीतेंगे, सब 24 जीतेंगे। किसानों में कांग्रेस के खिलाफ बहुत नाराजगी है। कांग्रेस ने किसानों को धोखा दिया है और वादा किया था कि हम कर्ज माफ़ करेंगे, वादा किया था कि बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देंगे, वादा किया था कि वे सब सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो जिनके ऊपर कर्ज है वो सब कर्ज माफ़ करेंगे, वादा किया था कि किसान जो दूध उत्पादक है उन दूध उत्पादकों को हम सब्सिडी देंगे। एक भी वादा पूरा नहीं किया, इसलिए लोग मान के चल रहे हैं कि कांग्रेस ने धोखा दिया और इसलिए कांग्रेस से लोग नाराज हैं। देखिए, हम कभी भी चुनाव को लेकर राजनीति नहीं करते। हम हमेशा सेवा कार्य करते हैं और हमारे कार्यकर्ता इस विषम परिस्थितियों में भी सांवेर क्षेत्र के विकास के लिए और शावत क्षेत्र की परेशानी के लिए जो महामारी मिली उसके लिए लगे हुए हैं। आपने देखा होगा बीजेपी के छोटे से छोटे कार्यकर्ता को लेकर हमारे सभी विधायक, मंत्री जी, पूर्व जो विधायक रहे, जो अभी वर्तमान में जिलाध्यक्ष है, वो हमारे सभी कार्यकर्ता, मैं खुद स्वयं लगातार ग्रामीण क्षेत्र में लगे हुए हैं। तो हमको चुनाव की दृष्टि से हम राजनीति नहीं करते, हम राजनीति करते हैं सेवा के रूप में। सांवेर विधानसभा कैसे सियासतदानों की नाक का सवाल बन गई, ये समझिए। पहली तो सिलावट के लिए खुद उन्हें अपनी राजनीतिक साख जो बचानी है, दूसरा ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए जिनके एक इशारे पर सिलावट ने पद और कुर्सी दोनों छोड़ दी, और तीसरा खुद सीएम शिवराज के लिए। आखिर सरकार में कैबिनेट मंत्री का हारना भी तो किसी फजीहत से कम नहीं होगा। हालांकि कोरोना काल में दोनों पक्ष अपनी जमीन मजबूत करने में ताकत झोंक रहे हैं। इंदौर से अरुण त्रिवेदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर गुना की बमौरी सीट पर महेंद्र सिंह सिसोदिया की बीजेपी से उम्मीदवारी तय है। चुनाव बेशक सिसोदिया लड़ेंगे, लेकिन इम्तिहान सिंधिया का भी होगा। गुना लोकसभा सिंधिया का ताजा जख्म है। लोकसभा चुनाव की टीस भी बाकी है। पिछले विधानसभा चुनाव में भी सिंधिया ने गुना में जान झोंकी थी। अब बयान बदल जाएंगे, पर जमीन पर महाराज उसी अंदाज में आएंगे। सिंधिया समर्थक विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई सीटों में गुना की बमौरी विधानसभा भी शामिल है। यहां से कांग्रेस के टिकट पर महेंद्र सिंह सिसोदिया विधानसभा पहुंचे थे, लेकिन अब पूरा सियासी सूरत हाल बदल चुका है। महेंद्र सिंह सिसोदिया अब भाजपाई हो गए हैं। इंतजार इस बात का कि पार्टी कब बमौरी सीट से उनकी उम्मीदवारी का ऐलान करेगी। दोबारा विधानसभा और मंत्रिमंडल में पहुंचने की आस लगाए पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया की राह कितनी पथरीली है, ये समझिए जरा। यहां बीजेपी के अंदर ही बमौरी विधानसभा से कई दावेदार हैं, जिसमें महेंद्र सिंह किरार, राजेंद्र सलूजा, ओएन शर्मा जैसे पुराने बीजेपी नेता दावेदारी कर रहे हैं। यानी बमौरी विधानसभा में एक अनार 100 बीमार वाले हालात बीजेपी के हैं। देखिए, हर राजनीतिक पार्टी अपनी अपनी तैयारी कर रही है, तो भारतीय जनता पार्टी भी तैयारी तो करेगी। राजनीतिक पार्टी है और हमें चुनाव लड़ना है और जीत करके आना है, जीत कर आएंगे ही, इसलिए पूरी तैयारी है। वो तैयारी, चुनाव की तैयारी तो चुनाव की तैयारी होती है भाई। कितनी सीटों पे जीतने का दावा था? जितनी लड़ेंगे सब जीतने की तैयारी से। कितनी सीटों पे लड़ेंगे? 24 पे लड़ेंगे, 24 जीतने की तैयारी से। कोरोना संक्रमण काल में भी नेता जनता के बीच पहुंचकर अपनी अपनी जमीन मजबूत करने में जुटे हैं। यहां तक कि बीजेपी नेताओं के बीच मुद्दों को हथियाने की होड़ लगी है। ये आपसी खींचतान बताने के लिए काफी है कि महेंद्र सिंह सिसोदिया को टिकट मिल भी जाए तो भी उनके सामने नाकों चने चबाने वाले हालात होने जा रहे हैं।
भितरघात और बगावत की प्रबल संभावनाएं तो बनी हुई ही हैं। कांग्रेस से बीजेपी में आए सिसोदिया को खांटी भाजपाई कितना पचा पाएंगे, अभी ये कह पाना मुश्किल है। जो लोग भारतीय जनता पार्टी में आए हैं उन लोगों का स्वागत है और कहीं ना कहीं उन सभी से भी समन्वय बनाकर, सभी नेताओं से, कार्यकर्ताओं से समन्वय कर इस चुनाव को भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी को जिताना है। ये हमारा लक्ष्य है। कमल का फूल हमारा प्रत्याशी है, यही हमारा सोच है। हालांकि सिंधिया और उनके समर्थकों के बीजेपी में आने से कार्यकर्ता ही असहज हों, ऐसा नहीं है। क्षेत्र में बीजेपी के बड़े चेहरे भी अभी तक नए नवेलों से सामंजस्य नहीं बैठा पाए। इस लिहाज से सिसोदिया को बीजेपी नेताओं और कार्यकर्ताओं का ग्रास रूट पर कितना साथ मिलेगा, इस पर सवाल है। उधर लोकसभा चुनाव में सिंधिया को शिकस्त देने वाले केपी यादव भी चुनावी बैठकों से दूरी बनाए हुए हैं। देखिए, आज वो हमारे मित्र हैं, हमारे साथ हैं, हमारे साथी हैं, हमारे साथ हैं तो हमारे साथी हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे साथ में बैठ के काम करेंगे। भारतीय जनता पार्टी में वो आए हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बने हैं वो, तो भारतीय जनता पार्टी उनको साथ में लेकर के काम करेगी। कमलनाथ सरकार में मंत्री रहे सिसोदिया ने पार्टी ही नहीं बदली, उनकी आस्था भी बदल गई, पार्टी का झंडा भी बदल गया और सबसे बड़ी बात कि नई पार्टी की विचारधारा को भी आत्मसात करने की कोशिश सिसोदिया कर रहे हैं। सो उनकी जुबान पर बीजेपी और सीएम शिवराज का गुणगान है। अध्यक्ष आदरणीय वी डी शर्मा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सदस्यता छोड़कर, उस पार्टी को छोड़कर जिसने राष्ट्र के बारे में, किसानों के बारे में कभी सोचा नहीं, हम लोगों ने आज भारतीय जनता पार्टी में आपको स्वीकार किया है और दिल से इस विश्वास के साथ कि हम अपना सर्वोच्च आपके प्रति निछावर करेंगे और जिस तरह आपका आदेश और नियम होगा भारतीय जनता पार्टी का, उसका पालन करते हुए आप सबका साक्षात पार्टी की सेवा करेंगे। चाहे हमें कोई पद मिले अथवा ना मिले, हमने अपना दिल और आत्मा आपको सौंप दिया। वैसे चिंताएं बीजेपी में दशकों से अपना सब कुछ न्यौछावर कर देने वाले उस जमीनी कार्यकर्ता में भी हैं, जिसकी बदौलत बीजेपी बूथों पर मजबूत होने का दम्भ भरती है। यही वो कैडर है जो बीजेपी को दूसरे सियासी दलों से अलग करता है। भाजपा जो है संगठन को विशेष महत्व देते हैं। हम भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं, और कार्यकर्ताओं में एक भय है कि जैसे कि महाराज आए हैं तो ऐसा ना हो कि अभी जो जैसे एक लॉबी चल रही थी कि वन मैन शो, तो सिंधिया जी को आगे देख के चलना है, लेकिन यहाँ हम लोग संगठन से चलते हैं। अब कार्यकर्ताओं को एक भय है, तो हम लोग यही चर्चा करते हैं कि ऐसा नहीं है। महाराज भी पार्टी में जब आए हैं तो वो भाजपा की रीति नीति को समझेंगे और जो मूल कार्यकर्ता हैं, कार्यकर्ता जो अपना काम कर रहे हैं, कार्यकर्ता की भाजपा में जो पहचान है उसका काम है, क्योंकि संगठन को वो सर्वोपरि मानता है। और अगर वो यहाँ हो और कार्यकर्ताओं को यही लग रहा है कि हमारी अनदेखी ना हो जाए, ऐसा ना हो कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता भाजपा में आए उन्हीं को आगे प्रोजेक्ट किया जाए, ये एक डर का विषय कार्यकर्ताओं में है। सत्ता बरकरार रखनी है तो बीजेपी को ग्वालियर चंबल से ज्यादा सीटें निकालनी होंगी। उस लिहाज से एक एक सीट बेहद जरूरी है, लेकिन बीजेपी में मचा घमासान क्या गुल खिलाएगा, ये वक्त तय करेगा। वैसे अभी तो सबसे बड़ी चुनौती दावेदारों के बीच सिसोदिया के नाम पर सहमति बनाने की होगी। उस पर नए सियासी हालातों में बीजेपी कार्यकर्ता को जमीन पर एक्टिव करना भी कम मुश्किल नहीं। गुना से विकास दीक्षित के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और 24 की चकल्लस में यहां रुकेंगे। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बात अब मालवा निमाड़ की। मालवा निमाड़ में क्या बीजेपी में एक चुनौती और बढ़ने जा रही है? मालवा के कोटे से तुलसी सिलावट के मंत्री बन जाना क्या यहां के बाकी दिग्गज पचा पाएंगे? क्या होगा सांवेर का सियासी सीन? कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए मंत्री तुलसी सिलावट के लिए उपचुनाव में जीतना एक तरह से प्रतिष्ठा का सवाल भी बन गया है। आखिर उपचुनाव में किस तरह से उनकी तैयारियां हैं, किस तरह से चुनौतियां हैं उनके सामने? इस वक्त हमारे साथ पीएचई मंत्री तुलसी सिलावट 19 जनवरी। सर, उपचुनाव होने वाला है और उपचुनाव को लेकर आपकी क्या तैयारियां हैं और किस तरह की चुनौतियां आपके सामने होंगी? उपचुनाव में 2007 में भी लड़ा था, उस समय भी जीता था आपका उपचुनाव। ये चुनाव मेरा नहीं है, ये मध्य प्रदेश के विकास का, मध्य प्रदेश की प्रगति का, मध्य प्रदेश की उन्नति का, ये सांवेर के किसानों का, युवाओं का, सांवेर के विकास का, सांवेर की प्रगति का और दलितों का, किसानों का, आदिवासियों का ये चुनाव वो लोग लड़ेंगे
मैं उनके आशय, क्योंकि मेरे रगों में जो खून बह रहा है वो सांवेर के विकास के लिए, सांवेर की प्रगति के लिए, सांवेर की उन्नति के लिए समर्पित है। लेकिन सर, अब तक जब आप चुनाव लड़े तो आपकी एक अलग छवि थी, लेकिन अब दल बदल वाली छवि भी आपके साथ जुड़ गई है, तो जनता के बीच कैसे आप पहुंचेंगे इस छवि के साथ और कैसे इस छवि से खुद को निकालेंगे? आप जानते हैं तुलसी सिलावट ने दल बदल नहीं किया, विश्वास और आस्थाओं का एक विकास और प्रगति का संघर्ष था। आपको याद है देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी ने जो एक कांग्रेस में वचन पत्र तैयार किया था, किसानों का कर्ज माफ, युवाओं को काम, मातृशक्ति की रक्षा, दलितों का विकास, दलितों की प्रगति, आदिवासी की उन्नति, जब उन्होंने इस सारी अतिथि शिक्षकों की बात की थी, जब उन्होंने कहा ये कांग्रेस की सरकार इन संकल्प, इस वचन पत्र को पूरा नहीं करेगी तो हम सड़क पर उतरेंगे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जी ने इस संदर्भ में जो वक्तव्य दिया था कि वो सड़क पर उतर जाएं, सड़क पर उतरे, तो ज्योतिराज सिंधिया जी ने अपने विधायकों के साथ, क्योंकि ये लड़ाई किसानों की थी, ये दलितों की थी, आदिवासी की थी, युवाओं की थी, महिलाओं की थी, तो उन्होंने वो शक्ति थी उनमें कि उस सरकार को ही सड़क पे लाके कर दिया। उसका नाम ज्योतिराज सिंधिया है। और हाँ, चुनाव में आप उतरेंगे तो भाजपा नेता आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े रहेंगे या फिर अभी भी जो कुछ कार्यकर्ता हैं उनका विरोध भी है और भीतरघात की संभावनाएं भी, आपके भीतरघात भी इसमें कुछ हो सकता है? मैं आपको बता दूं, मैंने कहा ये चुनाव मेरा नहीं है, ये चुनाव पूरी भारतीय जनता पार्टी का है, ये मुख्यमंत्री जी का है, भाजपा के मध्य प्रदेश के अध्यक्ष जी का है, देश के प्रधानमंत्री का है, मध्य प्रदेश में देश के पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिराज सिंधिया जी का। ये चुनाव आम व्यक्ति का चुनाव है जो भाजपा में विश्वास करता है, क्योंकि वो मध्य प्रदेश को एक नई दिशा देना चाहता है, मध्य प्रदेश को विकास और प्रगति की दिशा में देना चाहता है। वो चुनाव हम सब मिलकर लड़ेंगे। तो सर, जब आप उपचुनाव में उतरेंगे तो आपके साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की आस्था रहेगी या जनता की आस्था होगी? आपके लिए कौन सी आस्था है वो ज़्यादा मायने रखेगी? आप जानते हैं कि ज्योतिराज सिंधिया जी की आस्था जनता में है, वो जनता के लिए लड़े, तो हम सबकी आस्था ज्योतिराज सिंधिया और तुलसी सिलावट की आस्था जनता के साथ भाजपा के कमल के फूल पे। सर, पिछली बार का जो वोट का मार्जिन है बहुत कम रहा, तो इस बार आपको लग रहा है कि उपचुनाव में दोबारा जीतेगी? क्योंकि वो सीट, जो उपचुनाव मध्य प्रदेश में हो रहा है 24 जगह, पूरी भारतीय जनता पार्टी 24 के 24 सीट जीतेगी। सर, यही पूछना चाह रही है आपसे कि 24 की 24 सीटें जीतेगी ज्योतिरादित्य सिंधिया के बल पर या फिर शिवराज सिंह का फेस भी इम्पोर्टेंट होगा? मैंने कहा ना, ये चुनाव पूरी भारतीय जनता पार्टी का होगा, कमल के फूल का होगा, मुख्यमंत्री का, भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जी का, साथ में ज्योतिराज सिंधिया जी के, देश के प्रधानमंत्री का, अमित जी का और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का चुनाव। ये भाजपा के प्रत्येक कार्यकर्ताओं की योद्धाओं का चुनाव होगा। 24 में से 24 सीटें भाजपा ही जीतेगी, पूरी भाजपा जीतेगी। आपको बताऊं, पिछला चुनाव ये दोनों महत्वपूर्ण इकाई है मध्य प्रदेश के विकास के लिए, प्रगति के लिए। जब दोनों लोग मध्य प्रदेश के विकास के लिए, प्रगति के लिए, किसान के, अन्नदाताओं के लिए जब सड़क पर उतरेंगे, आपको याद है 2018 का चुनाव, माफ करो महाराज, हमारे नेता शिवराज, जब भारतीय जनता पार्टी में ज्योतिराज सिंधिया खुद आ गए तो कांग्रेस धरातल में चली गई है। सर, आप जो दल बदल वाली छवि है, जनता को कैसे यकीन दिलाएंगे? यकीन कैसे? ये समर्पण और कुर्बानी। आपको याद है कि एक पंच का इस्तीफा ले लो, आप एक सरपंच का इस्तीफा ले लो, कोई दल बदल मैंने बोला नहीं, मध्य प्रदेश के किसानों के लिए, दलितों के लिए, इनके लिए कुर्बानी दी है तुलसी सिलावट जी ने, 22 लोगों ने। ये कोई दल बदल वाला एक अलग विचारधारा, क्योंकि देश जहाँ सुरक्षित हो, मध्य प्रदेश जहाँ सुरक्षित हो, हम लोग उस विचारधारा में आए हैं। तो बिल्कुल, ये हमारे साथ पीएचई मंत्री तुलसी सिलावट है, जिनका यही कहना है कि 24 में से 24 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और ज्योतिरादित्य सिंधिया का ही नहीं बल्कि पूरी भारतीय जनता पार्टी का चुनाव है और प्रतिष्ठा का भी सवाल है। कैमरामैन अजय तंवर के साथ रंजना दुबे, न्यूज़ 18 भोपाल। और अब असली खबर। दरअसल अभी असली खबर तो आपको मिली ही नहीं, वो खबर जो कानों कान चलती है, हवा में रफ्तार पकड़ती है। सही समझे हैं आप? चुनावी गॉसिप। चुनाव की तारीखें भले ना आई हों, लेकिन चुनावी चटखारे खूब हैं। सुनते जाइए। क्या बीजेपी के लिए साख का सवाल बन जाएगी सांवेर सीट?
बीजेपी से तुलसी सिलावट की उम्मीदवारी 100% तय है। सिंधिया के बेहद करीबी सिलावट की जीत की फिक्र इतनी कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पहले लॉकडाउन के दौरान ही सांवेर में माहौल बनाने की जिम्मेदारी देनी शुरू कर दी थी। सिंधिया की फिक्र अब बीजेपी की भी चिंता है, लिहाजा सुना तो ये भी जा रहा है कि बीजेपी में प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा से लेकर संगठन महामंत्री सुहास भगत तक सब सांवेर के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इंदौर से कैलाश विजयवर्गीय के खास सिपह सालार रमेश मेंदोला की सांवेर में तैनाती यूं ही तो नहीं की गई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में जिम्मेदारियां देना, सभी कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारियां देते हैं और यहाँ भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता चुनाव लड़ता है, यहाँ व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ता है। हम सब मिलकर, सब कार्यकर्ता मिलकर चुनाव लड़ेंगे और वह चुनाव हम भारी बहुमत से जीतेंगे हमेशा। सांवेर पे निगाहें जमाए बीजेपी छोड़कर कांग्रेस में आए प्रेमचंद गुड्डू बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकते हैं। हालांकि खुद गुड्डू के लिए कांग्रेस में राहें इतनी आसान नहीं। सांवेर से उम्मीदवारी की आस लिए आए गुड्डू ने इधर कांग्रेस की सदस्यता ली और उधर उनका विरोध शुरू हो गया। वाल्मीकि समाज ने बाकायदा कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कमलनाथ से मिलकर मुकेश झंझोट को उम्मीदवार बनाने की मांग कर डाली। अनुसूचित जाति समुदाय से आने वाले झंझोट के पास तकरीबन 18,000 के लगभग वाल्मीकि समाज का वोट है, ऐसा कहा जा रहा है, जो गुड्डू के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। जो व्यक्ति 1.5 साल पहले पार्टी छोड़ के हमारी गए, फिर बीजेपी से कांग्रेस में फिर शामिल हुए और फिर टिकट की दावेदारी, 5 साल काम करा, उसके बाद टिकट दो, कोई दिक्कत थोड़ी। सांवेर की सत्ता किसके हाथ आएगी, ये तो भविष्य का सवाल है। फिलहाल इंदौर जिले की सीट पर जो चर्चा सबसे ज्यादा है वो ये कि क्या बीजेपी और कांग्रेस दोनों जगह है यहाँ भरोसे का संकट। कार्यकर्ता जो कह रहा है वो करेगा भी, इसमें गुंजाइश है। सेंधमारी के सीन बनेंगे क्या सांवेर में, बस देखते जाइए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। तो ये था आज का सियासी पन्ना, नेताओं का बिगड़ना और बनना, सांवेर की सत्ता मालवा का इम्तिहान, तपता हुआ महल, टूटते हुए अरमान। कुछ भी हो, आप सतर्क रहिए, सुरक्षित रहिए और रहिए मस्त। बिल्कुल भी मिस मत करना 24 की चकल्लस। नमस्कार।